बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे जी। तो ये देख लें, हमारा घर बड़ा सारा सहन है, बहुत बड़ा सारा झाड़ू देने लग पता जाते ने। तो जी ये देखें, अभी ख़वातीन तो जाग गई हैं, तो मेरे वालिद साहब भी सो रहे हैं क्योंकि वो तहज्जुद के टाइम उठते हैं। ऊपर पंखा चल रहा है, उन्होंने अलग से पंखा, उनका अलग से पंखा। और ये हमारे घर में बड़ी सी नीम है जो ढेरों ढेर गंद डालती है। और आजकल इसका क्या काम है कि इसके ऊपर नमोलियाँ कहते हैं इसके फ्रूट को, तो ये खाते हैं इनको। इससे खाने से जो होता है, इसको चूस के वो खाते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है इनका। और इनको खाने से होता ये है कि आपको गर्मी दाने वगैरह जो निकलते हैं ना, जिसे कहते हैं पंजाबी में पित्त ते फोड़े निकलना, वो नहीं निकलते इनको खाने से। खैर इस दफ़ा ये बहुत ज़्यादा हैं और ये रात में इतनी गिर जाती हैं। और रात को जब हम सो रहे होते हैं, बिस्तर पे लेटे होते हैं, तो पटक पटक हमारे सर पे जो है वो लग रही होती हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, थोड़ा झाड़ू लगाया था तो मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी रिफ़्रेशमेंट हो जाए। तो इसके लिए मैंने तुख मलंगा पहले से भिगो के रखे हुए थे, तो हनी के साथ मैं तुख मलंगा जो है वो 1 चम्मच इसका डाल के वो पीऊँगी, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और इतने बड़े सहन को झाड़ू लगाने के लिए क्या कहते हैं ना, थोड़ा स्टेमिना भी तो चाहिए होता है ना जी। तो मैं आप लोगों से करूँगी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप लोग मेरी बात पे ज़रूर अमल कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए, ये अब हम अपना जो ड्रिंक है उसको पीते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं अपने काम की तरफ। तो ये देखें कि बाहर मैंने कुछ जो है काम समेट लिया है, चारपाइयाँ वगैरह जो है समेट ली हैं, वो रख ली हैं। और हस्बैंड मेरे जो हैं वो अभी तक सो रहे हैं क्योंकि वो रात लेट नाइट तक काम करते हैं, तो इसलिए जो है वो सुबह ज़रा लेट ही उठते हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। और यहाँ पे ये स्पेशल स्टोर रूम है, ये गांव के जितने भी ज़मींदार घराने होते हैं उनके घरों में ज़रूर होता है ये स्टोर रूम। तो यहाँ पे बाहर से जितनी भी अजनास आती हैं, जो भी आती हैं फसल में से, खेतों में से जो चीज़, तो उसके लिए अलग से कमरा बनाया होता है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होने वाली सारी जो चीज़ें होती हैं वो रखी हुई होती हैं। तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो फटाफट यहाँ पे हम झाड़ू लगा के तो सहन को साफ़ करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे नाश्ते की तरफ। जी जनाब, यहाँ देखें मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैं आटा गूँध लूँगी और आटे को जल्दी जल्दी जो है वो थोड़ा सा गूँध के 1-2 तो भिगो के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से जो है आटा बहुत अच्छा सा गूँध जाता है और फिर रोटी भी अच्छी बनती है जी। आटा हमारा जो है वो हो गया और अब हम लगे हैं। मैंने रात से जो है वो देसी घी, आपको पता है गांव में हमारे घर में गाय भैंसें रखी हुई होती हैं ज़मींदार लोगों ने, तो हमारे घर में भी 2 अदद काऊ हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये घी जो है बना के रखा हुआ था, मैंने रात को बनाया था, थोड़ा ठंडा हो जाए मैंने कहा, तो सुबह उठ के फिर मैं अब इसको छान के तो एक जार में डाल रही हूँ। तो ये वाला घी जो है सर्दी में देसी घी डाल के पंजीरियाँ बना के खाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपका भी मन हो तो आ जाइए। ये देखिए, ये मेरी अम्मी यहाँ पे दूध निकाल रही हैं काऊ का। और ये देखिए कि फ्रेश दूध निकाल के बिल्कुल बग़ैर किसी मिलावट के वो इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर का दूध जो होता है उसका टेस्ट बाहर के दूध का कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ये देखें कि ये हमारी काऊ हैं, ये हमारा वो है हवेली है, यहाँ पे ये हमारे जानवर जो हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे दरख्त भी हैं और बड़ा सारा। और ये देखिए हमारा मुर्गा, ये मुर्गी और ये हमारी बकरियाँ हैं, पारी पारी सी, मोनी मोनी सी। ये हमारी बबली है और ये मैं अभी आपको अपना कुर्बानी का बकरे भी दिखाती हूँ। ये बैठा हुआ है एक, और दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए जी, इससे ऊपर करो मुंह, ऊपर ऊपर, वो देखो जी, उठ गया। इधर इधर इधर, पारू पारू, इधर देखो मेरी तरह, बड़े नखरे कर रहा है। ये देखो, देख ही नहीं रहा। और वो जो है, मैं से कह रही हूँ ऊपर मुँह करो, ऊपर नहीं करता, शायद शर्मा रहा है ना। तो ये हमारा घर का पाला हुआ बकरा है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बकरा है हमारा। और मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है, खूबसूरती में भी और वैसे भी माशाल्लाह सेहतमंद भी है। तो अब ये देखें, मैं सोच रही थी ऊपर मुँह करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर मुँह करो, लेकिन वो नहीं कर रहा है, बहुत नखरे दिखा रहा है। तो ये देखें, लड़ाइयाँ कर रहा है मेरे साथ। चलो ऊपर देखो भाई, नहीं देख रहा, शर्मा रहा है। आप लोगों से शर्मा रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों से शर्मा रहे हैं। हालांकि मैंने इसे कहा कि आपसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शर्मा रहा है। खैर कोई बात नहीं,
तो मैं इसे बहलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो नहीं मानता। चलिए जी, तो हम चलते हैं अब। ये तो चलता ही रहेगा। तो अब दूध जो है वो मम्मी ने निकाल लिया, तो अब मम्मी कह रही हैं कि जाते हुए उधर दूध भी लेते जाओ। तो मैं दूध की बाल्टी उठा के अब लेके जा रही हूँ। तो ये देखो जी, नवा तरीका दिखाती हूँ आपको दरवाज़ा खोलने का। ए लो, पैर नाल थल्लों जाली टुटी है तो खिंच के दरवाज़ा खोल लिया। तो हुण असीं जा रहे हैं इधर। तो ये बाल्टियों के नीचे जो है जब वहाँ रखते हैं तो मट्टी वगैरह लग जाती है, तो इनको धो के अंदर रखा जाता है किचन में, ताकि किचन गंदा ना हो। तो ये देखें कितनी मट्टी उतर रही है। तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके इनको मैं ले जाऊँगी कमरे में, और वहाँ पे कमरे में नहीं, सॉरी, किचन में लेके जाऊँगी। किचन में रखूँगी इसे। और यहाँ पे मैंने दूध जो है एक बाल्टी का निकाल लिया है। जो दूसरी बाल्टी का दूध है वो जो कुछ लोग दूध लेके जाते हैं तो उनको दे देंगे। तो इस तरह से जो है मैंने अपना दूध जो है वो सारा संभाल लिया है। और यहाँ देखें चारपाइयाँ वगैरह जो बाहर थी वो मैंने अंदर करके सारी तो सेट कर दी हैं। उनके ऊपर चादर चादरें बिछा दी हैं। यहाँ पर सफाई हो चुकी है। ये हमारा बड़ा सा हाल है। तो अब दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जी देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने झाड़ू लगाया और फिर से देखें कि सहन में जो है चारों तरफ नमूलियाँ ही नमूलियाँ हैं। और ये देखें, वाह क्या ज़बरदस्त कलर नज़र आ रहा है। और सिर्फ नमूलियाँ हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। और कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। अब दूसरी दफ़ा जो है मेरी सिस्टर झाड़ू लगा रही है, नमूलियाँ इकट्ठी कर रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो गर्मियों में हम लोग जो है वो रोटियाँ ही बनाते हैं, पराठे नहीं बनाते। दरअसल देसी घी लगा के, देसी घी नहीं बल्कि मक्खन लगा के उसके साथ चुपड़ी हुई रोटी जो है वो सब लोग पसंद करते हैं। तो वही हम लोग खाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे गांव में हैं और लकड़ियां वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह गैस की सहूलत मौजूद है। जब तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि लकड़ियों के खप में पड़ें, और सारे बर्तन भी काले, हाथ भी काले, मुंह भी काला, सारा कुछ ही काला। अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, हमारे गैस आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बड़े खुश हैं इस चीज़ से। जी, तो हम लोग अब जल्दी से जो है फटाफट अपनी जो रोटियां हैं वो सारी की सारी जो है सेक लेते हैं। तो रोटियां जो है मैं हमेशा जो है वो सेक के जो है बनाती हूँ। तवे पे ही दबा के वो जो सेकते हैं वो नहीं सेकती, हमेशा सेकने के ज़रिए, वो सेकना ही उसे बोलते हैं हम लोग। तो उसके सेक के तो मैं बनाती हूँ। इससे रोटी फुली फुली और नरम और बहुत ही अच्छी बनती है। जी, रोटियां देखें हमारी बन गई हैं। तो अब मैं इनको साथ के साथ जो है मक्खन लगा रही हूँ, और अब रख दूँगी इसे हॉट पॉट में। और फिर जो है वो सब लोग मिलके जो है वो नाश्ता करेंगे। जी, अब हम देख लेते हैं आगे। तो ये दूध है रात का, तो दूध जो है उसको हम गर्म करते हैं। तो उसको मलाई जो है हमेशा उतार के जमा कर लेते हैं, फिर उसे मक्खन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध की मलाई उतार रही हूँ, और देखें माशाल्लाह से कितनी मोटी लेयर जो है वो मलाई की जो है वो मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको निकाल के इस कंटेनर में रख देंगे, और इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। और जब ये भर जाता है तो फिर हम इससे क्या होता है कि मक्खन बना लेते हैं। जी, तो ये जो रात का दूध था वो हमने रखा हुआ था फ्रीज़र में, ताकि ख़राब ना हो। कंटेनर्स में डाल के अब ये डाल रहे हैं इसमें। और जो सुबह जो दूध था वो भी उसमें डाल के तो वो हम कर लेंगे गरम। और यहाँ पे वो जो दूध है इसको मैं नाप रही हूँ। तो ये नाप के जो है हम जो भी लेने आने वाले हैं कस्टमर्स हैं हमारे, उनका दूध चला जाएगा। जी, तो हम लोग जो दूध है वो लीटर के हिसाब से नहीं बल्कि केजी के हिसाब से देते हैं। और पेमेंट भी जो है वो मतलब वही जो रेट चल रहा होता है वही होता है। तो इसलिए जो दूध है वो हम जो है वो तोल के वेट मशीन पे तोल के तो फिर वो दे देते हैं केजी के हिसाब से। अदरवाइज़ शहरों में जो है वो सारा लीटर के हिसाब से चलता है। तो अब मैंने दूध जो है वो सारा जो दे के कस्टमर्स को बच गया है, आज सुबह वाला भी वो सारा जब एक जगह जमा कर लिया, उसे गर्म कर लेंगे। और अब मैं बनाने लगी हूँ लस्सी। तो मेरे हस्बैंड 8 बजे जागते हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ दही की लस्सी। तो इसके लिए मैं दही निकाल रही हूँ। दही देखिए माशाल्लाह से हमारा दही जो है वो किस कदर ठीक और बहुत ही प्यारा जमा हुआ है। तो यहाँ दूध जो है वो तकरीबन बॉयल होने वाला है। तो ये देखो बॉयल हो रहा है, और इस तरह से ये दूध अब जो है उसे हल्की आंच पे हमने रख दिया ताकि उसके ऊपर बुलाई आ जाए और सारी चिकनाई की लेयर जो है ऊपर जमा हो जाए। तो यहाँ पे जो है मेरा सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से, बल्कि शेल्फ़ भी इर्द गिर्द से भरी पड़ी बर्तनों में सी। और ये हम बर्तन जो है वो सारे उसको साफ़ करना है अभी। तो आपने देखा होगा कि जो मॉर्निंग रूटीन होती है विलेज की, वो जो होती है वो सिटी की मॉर्निंग रूटीन से बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ नाश्ता। पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।